Hello students. Today I am going to explain chapter 12 of microeconomics. The title of the chapter is Forms of Market. In this chapter I shall explain you the meaning and features of perfect competition. Because monopoly, monopolistic competition and oligopoly, these topics are deleted from your syllabus. Now, concept of market. सबसे पहले मार्केट होता क्या है? जनरली आप मार्केट का मीनिंग वो लेते हो कि वो एरिया, वो प्लेस जहाँ पर शॉप्स होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होती हैं और बायर्स जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, सेलर्स वहाँ पर होते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स के मीनिंग में मार्केट का मीनिंग ये नहीं होता है. मार्केट का मतलब होता है वो सिस्टम या वो अरेंजमेंट जो बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाता है और वो सेल और परचेज करते हैं, सेल और परचेज को सेटल करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये ज़रूरी नहीं है कि शॉप पर जाकर हो या मॉल पर जाकर हो, ये फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकती है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है. और बायर और सेलर्स की जब डीलिंग हो जाती है, जब उनका कॉन्टैक्ट हो जाता है और बाइंग और सेलिंग होती है, किसी भी तरीके से हो सकती है. जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप कोई प्लेस पर जाते नहीं हो, घर बैठे बैठे जो है आप चीज़ें खरीद लेते हो. तो बायर और सेलर का कांटेक्ट किसी भी सिस्टम के थ्रू होता है, तो इसे हम मार्केट कहते हैं. तो मार्केट में हमने करना है परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसको छोड़ देना है हमने. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है? मैंने आपको रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि इट इज़ दैट मार्केट where there are large number of buyers and sellers of a commodity. एक कमोडिटी के खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, सेम होता है, कलर, डिज़ाइन, पैकिंग, क्वालिटी, पैकिंग, एवरीथिंग इज सेम. और कोई भी इंडिविजुअल बायर का या सेलर का प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है. कंट्रोल होने का मतलब है कि वो प्राइस को डिटर्मिन करने वाला नहीं होता है. और इस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में, जो प्राइस डिटर्मिन होती है वो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड, इन दो फोर्सेस के बेस पर प्राइस डिटर्मिन होती है. डिटेल में करने जा रहे हैं इसके फीचर्स. पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर. कोई भी कमोडिटी है, उसके बेचने वाले या प्रोड्यूसर्स जो हैं या फर्म्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी एक फर्म अगर इसकी सप्लाई को बढ़ाती है या कम करती है तो वो मार्केट सप्लाई पर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल फर्म है या सेलर है उसकी सप्लाई मार्केट सप्लाई का इतना थोड़ा सा हिस्सा होती है कि वो अगर फर्म मार्केट से चली भी जाए या उस सप्लाई को कम कर दे, ज़्यादा कर दे, तो टोटल सप्लाई विल रिमेन अनअफेक्टेड. अगर टोटल सप्लाई पर वो असर नहीं डाल सकती तो वो प्राइस पर भी नहीं डाल सकती. इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस मेकर नहीं होती है, यानी वो प्राइस को डिटर्मिन नहीं करती है. तो जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के थ्रू, इन दो फोर्सेस के थ्रू प्राइस डिटर्मिन होती है, उस डिटर्मिन्ड प्राइस पर, उस प्रिवेलिंग प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचती है. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सेलर्स की तरह नंबर जो बायर्स का है वो भी ज़्यादा होता है. बायर्स इतने ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता. इंडिविजुअल कंज्यूमर अगर डिमांड को बढ़ा दे या कम कर दे या बिल्कुल ना करे तो टोटल डिमांड विल रिमेन अनअफेक्टेड. अगर टोटल डिमांड या मार्केट डिमांड अनअफेक्टेड रहेगी तो इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर प्राइस को भी अफेक्ट नहीं कर सकता. तो इंडिविजुअल सेलर की तरह वो भी प्राइस टेकर होता है, यानी जो मार्केट में सेम प्राइस होती है उस प्रोडक्ट की, उसी प्राइस पर ही प्रोडक्ट खरीदता है. थर्ड फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट. सारे सेलर्स एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, तो बायर्स या कंज्यूमर्स के पास भी कोई रीज़न नहीं होता कि वो एक सेलर के प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे के पास जाए या तीसरे के पास जाए, क्योंकि सारे सेलर्स एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है और उसकी प्राइस भी थ्रू आउट द मार्केट सेम रहती है, चाहे हम एक से खरीदें या दूसरे से खरीदें.
अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेन मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बाकी इसके एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में कम मिलते हैं। तो जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं प्राइस भी उसकी सेम होती है, इसलिए एडवर्टीजमेंट पर या सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे आते हैं फर्म के वो नहीं आते हैं किस मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन में, यानी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। इसके बाद है परफेक्ट नॉलेज। बायर्स और सेलर्स दोनों को ही प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि किस प्रोडक्ट पर बायर्स खरीद रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर सेलर्स जो हैं वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इसलिए एक ही प्राइस मार्केट में होती है, उस प्राइस पर बायर्स जितना चाहें प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म अगर उस इंडस्ट्री में आकर, इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, कोई भी फर्म अगर उस इंडस्ट्री में आकर प्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, इट कैन एंटर। और कोई भी फर्म अगर छोड़ के जाना चाहती है, एग्जिट करना चाहती है तो जा सकती है। कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई कानूनी रोक नहीं होती है कि आप छोड़ कर नहीं जा सकते या आप एंटर नहीं कर सकते। आगे है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। जो सेलर्स होते हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं इस मार्केट में, उनमें आपस में कोई समझौता या एग्रीमेंट नहीं होता है कि हम प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें या क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन हम कितना करें, कितनी क्वांटिटी की सेल करें। ना ही कोई रोक होती है कि प्रोडक्ट की कितनी सेल करनी है, जितना चाहें वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर सेल कर सकती हैं और कंज्यूमर भी जितना चाहे परचेज कर सकता है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल हैं। परफेक्टली मोबाइल का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक फर्म या दूसरी फर्म के लिए अवेलेबल हो सकते हैं इजीली। सपोज 2 लेबरर्स हैं, उनको फैक्ट्री ए में जो 2 लेबरर्स हैं, लेबरर ए और बी। लेबरर ए को जो फैक्ट्री में काम मिल रहा है या किसी जगह पर प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने में काम जो मिल रहा है, उस काम के बदले में उसे 7,000 मिल रहे हैं, और वर्कर बी को सेम काम के बदले में, सेम आवर्स के बदले में उसे 6,000 मिल रहे हैं। तो वर्कर बी जो है वो वर्कर ए की फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाएगा या उसके वर्किंग प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो परफेक्टली मोबाइल है। तो जो फैक्टर्स मूव करते हैं वो उस इंडस्ट्री में जाएंगे, वो ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे करेगी, जो ज़्यादा अपने वर्कर्स को देगी उसमें जाएंगे। लास्ट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है थ्रू आउट द मार्केट वो सेम होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है कंज्यूमर के लिए, चाहे कंज्यूमर किसी भी जगह से खरीदे, प्राइस सेम होती है। तो ये थे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स। इन फीचर को स्टडी करने के बाद हम 3 मेन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। क्या है वो 3 मेन कंक्लूजन? सेम चीज़ें जो हैं वो रिपीट होनी है। पहला कंक्लूजन क्या है कि फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब वो प्राइस को बनाने वाली या डिसाइड करने वाली नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म, वो तो प्राइस टेकर होती है। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटर्मिन कर दी, इंडस्ट्री में ये नहीं है कि कोई 1 पर्सन या 2 पर्सन करता है, इंडस्ट्री का मतलब है सारी फर्मों की कुल मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, 2 ऐसी फोर्सेस हैं जो उस प्राइस को डिटर्मिन करेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि फर्म्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हैं, कोई भी इंडिविजुअल फर्म मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। प्राइस तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटर्मिन होती है, सारी फर्म्स इसी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, इसलिए कोई भी फर्म अवेलिंग प्राइस से ज़्यादा या कम जो है प्राइस को नहीं लेगी। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? पहला, नंबर ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का नंबर इतना बड़ा होता है कि एक अकेली फर्म अगर इंडस्ट्री छोड़कर चली जाए या आ जाए या सप्लाई को कम कर दे तो वो टोटल सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो मार्केट सप्लाई और टोटल सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकती तो मार्केट प्राइस को भी अफेक्ट नहीं कर सकती, मार्केट प्राइस वही रहेगी। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट।
सारी फर्म्स क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेचती हैं, उनका कलर, डिज़ाइन, सब कुछ जो है, क्वालिटी सब सेम होता है। इसलिए कोई भी फर्म अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा फिक्स करती है तो बायर्स या कंज्यूमर्स दूसरी फर्मों की ओर चले जाएंगे, दूसरे सेलर्स से अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसको अननेसेसरी लॉस होगा क्योंकि उसने अपने प्राइस को बढ़ाया है फर्म ने, तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, लोग उससे नहीं खरीदेंगे बल्कि दूसरी फर्म से खरीदेंगे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन। जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो डिटर्मिन्ड प्राइस पर, जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटर्मिन की है उस प्राइस पर जितना चाहे प्रोडक्ट बेच सकती है। इसका मतलब जो फर्म का डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। आपने परफेक्ट कंपटीशन में जो AR कर्व किया था वो परफेक्टली इलास्टिक था, वो रेवेन्यू का चैप्टर हम कर चुके हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, यानी उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी होती है। फर्म जितना अमाउंट सेल करना चाहे वो सेल कर सकती है उस एग्जिस्टिंग प्राइस पर। इसलिए बायर्स को कम प्राइस पर अट्रैक्ट करना, क्योंकि जितना चाहे वो बेच सकती है, डिमांड की कमी नहीं है, तो वो प्राइस को कम क्यों करेगी फर्म? अगर वो प्राइस को कम करती है तो उसे अननेसेसरी लॉस होता है। तो अननेसेसरी लॉस एक फर्म बियर नहीं करना चाहेगी परफेक्ट कंपटीशन में, ना ही ये पॉसिबल है, ना ही ये डिज़ायरेबल है कि वो प्राइस को चेंज कर पाए। ना तो वो ज़्यादा कर सकती है ना वो कम कर सकती है। सो ए फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये इसी क्वेश्चन के तीनों ही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब जो मेन कंक्लूजन हमने फीचर से जो ड्रॉ किए, वो पहला फीचर हमने कर लिया है कि फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट मेकर। अगला है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व यानी AR कर्व उस फर्म का परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज लाइक दिस। आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी को हमने लिया है एक्स एक्सिस पर और प्राइस को लिया है वाई एक्सिस पर। OP प्राइस पर कितनी भी डिमांड की जा सकती है, चाहे कंज्यूमर A क्वांटिटी की डिमांड करे, B की करे, C की करे, कितनी भी कर सकता है। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से जो कर्व बनेगा डिमांड कर्व, इट विल बी लाइक दिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ इलास्टिसिटी आप देख रहे हैं इन्फिनिटी है। तो फर्म का सारा आउटपुट डिमांड कर लिया जाता है इस एग्जिस्टिंग प्राइस पर। ये OP प्राइस जो है ये इंडस्ट्री ने डिटर्मिन की है। तो इलास्टिसिटी इसमें क्या होती है, इन्फिनिटी, और डिमांड कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि फर्म को प्रिवेलिंग प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। वो इस प्राइस से ना तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा करेगी ना इस प्राइस से कम करेगी। जो इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यही AR कर्व होता है, यही MR कर्व होता है। आप रेवेन्यू वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। इसके बाद है थर्ड वाइटल कंक्लूजन, A firm under perfect competition earns only normal profit in the long run. लॉन्ग रन में, अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन तो वो होता है कि जिसमें फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर लगाकर सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, थोड़ा टाइम होता है। लॉन्ग रन वो होता है कि जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब लॉन्ग रन में यानी फर्म एंटर भी कर सकती हैं, एग्जिट भी कर सकती हैं। शॉर्ट पीरियड में तो एंट्री और एग्जिट नहीं होती है, लॉन्ग रन में एंट्री और एग्जिट जो है दूसरी फर्मों की वो पॉसिबल होती है। अब हमने फीचर में किया था कि एंट्री और एग्जिट के लिए जो फर्म्स जो हैं वो फ्री होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो वो होते हैं जो कोस्ट का हिस्सा होते हैं, और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कोस्ट से बाहर होते हैं। कोस्ट से ज़्यादा जब उनको मिलने लग जाता है तो नई फर्में जो है इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती हैं। देखा देखी कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नई फर्म्स आ जाती हैं। जब नई फर्म आ जाएंगी तो अंडरस्टूड है वो फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी तो मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी, और अगर मार्केट की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस गिरने लग जाती हैं। जो प्राइसेस गिरने से जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस हो जाता है
लॉस हो जाता है तो कुछ फर्म्स जो है वो उस इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएंगी। जब फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएंगी तो मार्केट की सप्लाई पहले से कम हो जाएगी। सप्लाई के कम होने से प्राइस फिर से बढ़ने लगेगी, तो वो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस भी ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है लॉन्ग रन में फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। अगर उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं या एबनॉर्मल लॉस होता है तो नई फर्म्स मार्केट में आ जाती हैं या छोड़कर चली जाती हैं, जिनकी वजह से दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलते हैं लॉन्ग रन में, तो उसका रीज़न यही देना है कि लॉन्ग रन वो इतना बड़ा टाइम होता है, ज़्यादा टाइम होता है कि कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, एग्जिट कर सकती है। जब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो नई फर्म्स एंटर कर जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाते हैं। और जब एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस होते हैं तो कुछ फर्म्स छोड़कर चली जाती हैं, और छोड़कर जाने से सप्लाई कम हो जाती है और जिससे मार्केट प्राइस बढ़ जाती है दोबारा से, और एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस ख़त्म हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमने इतना ही करना है, क्योंकि आगे जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली दिया है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है।